स्वागत करता हूं बच्चों। आज लेके आया हूं कक्षा 8 का विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र, जिसका पूर्णांक है 42 और इसके नियम इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार से हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 20 जो प्रश्न है पहले वो 1-1 अंक के हैं और 21 से 26 तक के प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं तथा 27 और 28 प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के हैं। यानी 27 और 28वें प्रश्न दोनों बड़े प्रश्न हैं। अगर ये कर लिए तो 10 नंबर पक्के हैं आपके। प्रश्नों के साथ ही उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, यानी कि पेपर आपको इसी प्रश्न पत्र के अंदर करना है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। गुणा गुणगेषु भवन्ति, तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है बी, गुणा। तो बी पर टिक कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2, साहित्य संगीत कला विहीन जन भवति। साहित्य संगीत और कला के बिना जो जन है, जो आदमी, वो क्या है? पशु के समान है, पशु है। तो इसका सही ऑप्शन है पशु, सी पर टिक लगा लीजिए। तीसरा प्रश्न है, खर नखरः प्रतिवसति स्म, तो सही ऑप्शन हो गया इसका डी, वने। चौथा प्रश्न, श्रृगालस्य नाम आसीत्, श्रृगाल का नाम क्या था? तो श्रृगाल का नाम था दधिपुच्छः, ऑप्शन हो गया सी। पांचवा प्रश्न, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, तो कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा हुई है? पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में। तो सही ऑप्शन आ गया पांचवे का सी। छठा, ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक, मुंह के द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान कब होता था? पुराने ज़माने में, यानी प्राचीन काले। तो प्रश्न 6 का ऑप्शन हो गया ए, तो ऑप्शन ए पर टिक कर लीजिए। सातवां प्रश्न, श्रीधर भास्करः वर्णेकरः कीदृशः कवि अस्ति, ये जो कवि हैं ये किस तरह के कवि थे? श्रीधर भास्करः राष्ट्रवादी कवि थे। तो ऑप्शन हो गया सी, सातवें का सी हो गया। आठवां प्रश्न, कंटकेनैव कंटकम इयं कथा कस्य प्रान्तस्य अस्ति, कौन से प्रांत में कही जाती है ये कथा? तो मध्य प्रदेश प्रांतस्य। सही ऑप्शन हो गया आठवें प्रश्न का बी, बी पर टिक कर लीजिए। नौवां प्रश्न, सुता बिना शून्यम, सुता के बिना शून्य है। क्या है शून्य? घर, बिना पुत्री के घर बिल्कुल सूना है। तो ऑप्शन हो गया सी नौवें प्रश्न में। 10वां प्रश्न, शालिनी पितृगृहम् आगच्छति, शालिनी पिता के घर में आती है, कब आती है? तो बी ऑप्शन है इसका, ग्रीष्मावकाशे। बी ऑप्शन हो गया 10वें का। अगला प्रश्न, अब 11 से 15 तक के प्रश्न हैं, रिक्त स्थानम की पूर्ति करनी है इसमें। और रिक्त स्थान में कौन से शब्द भरने? जो इस सारणी में दिए गए हैं उनमें से कोई उचित जो सही शब्द है वो इन रिक्त स्थानों में भरने। तो पहला प्रश्न है, यत्र नार्यस्तु रिक्त स्थानम, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, नारी की सब जगह पूजा होती है तो पूज्यन्ते आ जाएगा यहाँ पे। 12वां प्रश्न, पुत्री अंबिका पितुः रिक्त स्थानम उपवसति, तो पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपवसति। 13वां प्रश्न, शालिनी एतत् सर्वं दृष्टवा रिक्त स्थान ददाति, यहाँ आ जाएगा उत्तरम।
अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है एकस्य रिक्त स्थानम आवश्यकता अस्ति। यहाँ आ जाएगा पुत्रस्य, एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। 15वां प्रश्न त्वं रिक्त स्थानम प्रसारय, त्वं जालम प्रसारय। अब आ गए प्रश्न 16 से 20 तक के प्रश्न हैं, कथन दे रखे हैं जो देखने सत्य हैं या असत्य हैं। सही है तो सत्य लिखना है और गलत है तो जो ब्रैकेट दिया हुआ है प्रश्न के सामने उसमें असत्य लिखना है। तो पहला कथन है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। ये कथन बिल्कुल सही है तो सत्य लिखेंगे। 17वां प्रश्न स्वकीयम बलम बाधकम भवति। 17वें प्रश्न का कथन बिल्कुल गलत है, इसको असत्य लिख देंगे। 18वां प्रश्न पथि हिंसा पशवः न सन्ति। ये कथन भी गलत है इसलिए इसको भी असत्य लिखेंगे। 19वां प्रश्न गमनम सुकरम अस्ति। ये भी कथन गलत है इसलिए इसको भी असत्य लिख लीजिए। 20वां प्रश्न है सदैव अग्रे एव चलनीयम। ये कथन बिल्कुल सही है तो इसको सत्य लिख दीजिए ब्रैकेट में। अगले जो प्रश्न हैं वो इस गद्यांश के आधार पर देने। गद्यांश को पढ़ लीजिए और इसके आधार पर हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने, यानी कि 6 नंबर के प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो आराम से आसानी से इन नंबरों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ लीजिए। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्ष इति अस्ति। भारतवर्ष के देश के बारे में बता रखा है इसमें। पुरा अस्माकं देशे भरत नामना दुष्यंत पुत्र महाप्रतापी राजा बभूव। जो भरत थे ना, दुष्यंत के पुत्र, उनके नाम पर हमारे देश का नाम है। तस्य एव संबधात् अस्य देशस्य नाम एपीआई भारतम इति प्रसिद्धम। अस्मदीय देशः प्रकृति संपन्नः अस्ति। प्रकृति से संपन्न देश है ये हमारा। अत्र षड ऋतवः, और यहाँ पर अत्र षड ऋतवः 6 ऋतुएं हैं। यथा समयम आगत्य, उचित समय पर आती हैं। भारतम विविधामि सुष्माभि भुष्यन्ति। अस्य चरणौ रत्नाकरः दिवारात्रो प्रक्षालयति। नगाधिराज हिमालयः अस्य मुकुट माधुरीम आद्यते। जो नगाधिराज हिमालय हैं ये मुकुट की तरह विराजते हैं। अस्माकं देशः विश्वगुरुः अस्ति। अयं सभ्यतायाः प्रकाशम् अन्येभ्य देशेभ्य दत्तवान्। भारतवर्षम् अनेकाशां भाषा वेश धर्म संस्कृति परंपराणां देश अस्ति। अब इसके आधार पर तीनों प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तो गद्यांश के आधार पर 21वें प्रश्न पढ़ के उत्तर देंगे। 21वां प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम लिखत। देखिए भारतवर्ष के बारे में इसमें बताया हुआ है, तो इस गद्यांश के शीर्षक का नाम भारतवर्षम रख सकते हैं, या तो भारतवर्ष रख सकते हैं या भारतवर्षम रख सकते हैं। तो अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम भारतवर्षम अस्ति। प्रश्न संख्या 22 भारतदेशे कट्टि ऋतवः भवन्ति। कितनी ऋतुएं आती हैं भारत देश में? भारत देशे षड ऋतवः भवन्ति। 6 ऋतुएं आती हैं। 23वां प्रश्न भारतस्य मुकुट किमस्ति। भारत का मुकुट कहाँ है? नगाधिराज हिमालयः भारतस्य मुकुट अस्ति। अगले प्रश्न हैं 24वां प्रश्न है, उत्तर देने इनके लिखने हैं। व्याधस्य नाम किम आसीत। तो व्याध का नाम क्या था? व्याधस्य नाम चंचलः आसीत। चंचल नाम था उसका। 25वां प्रश्न सिंह
कस्मिन्ह समय गुहाया समीपे आगत। सिंह किस समय आया करता था? सिंह सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगत, सूर्यास्त के समय आता था। 26वां प्रश्न, स्वे पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें से एक श्लोक लिखना है। तो बहुत सारी कविताएं, उसमें से एक श्लोक लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया है, आप अपने हिसाब से कोई श्लोक और भी लिख सकते हैं अपनी पुस्तक में से देख के, किताब में से देख के। तो ये श्लोक लिख दिया है मैंने। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेन जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसम सृजन्ति। चलिए अगले प्रश्न पर। 27वां प्रश्न है, निर्देशानुसार पदानि आधृत्य अस्माकं विद्यालये विषयोपरि निबंधलेखनं कुरु। ये अस्माकं विद्यालय विषय पर एक निबंध लिखना है संस्कृत में। तो ये शब्द यूज करने हैं हमें। नगरात्, आदर्शः, त्रयविंशति, विविध, कुशला, पुस्तकालय, क्रीड़ा क्षेत्रम। तो ये लिख दिया है निबंध, इसको पढ़ लीजिए। अस्माकं विद्यालय अजमेरः नगरात् अस्ति। अब आपका विद्यालय जहाँ पर भी स्थित है, अजमेर में तो अजमेर लिख दीजिए, भरतपुर में भरतपुर लिख दीजिए, कोटा में कोटा लिख दीजिए, जयपुर में जयपुर लिख दीजिए। तो अस्माकं विद्यालय अजमेर नगरात् अस्ति। अस्माकं विद्यालयः एकः आदर्श विद्यालय अस्ति। देखिए नगरात् यहाँ पे ले लिया हमने शब्द पहले वाक्य में, दूसरे में ले लिया अस्माकं विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, आदर्श शब्द को भी ले लिया है। फिर तीसरे वाक्य में ले लिया त्रयविंशति, अस्माकं विद्यालय त्रयविंशति शिक्षक शिक्षिकाः च पाठयन्ति। फिर ले लिया हमने शब्द अस्माकं विद्यालयस्य सर्वे अध्यापकाः शिक्षायाम् अतीव कुशलाः, कुशला ले लिया देखिए, योग्य च सन्ति। फिर अस्माकं विद्यालये एक पुस्तकालय अस्ति, पुस्तकालय भी ले लिया, पुस्तकालय कर देना इसको। यत्र छात्रा विविध पुस्तकानि पठयन्ति, यहाँ छात्र विविध पुस्तकानि पढ़ते हैं। विविध भी ले लिया हमने, विविध शब्द जो रह रहा था उसको भी ले लिया काम में। अस्माकं विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्रम सुविस्तृतम हरित दूरवादन्नम च अस्ति। क्रीड़ा क्षेत्र शब्द है, क्रीड़ा क्षेत्रम उसको भी ले लिया है। अस्माकं विद्यालयस्य सायंकाले तत्र छात्रा क्रीडन्ति। ये हमने निबंध लिख दिया है, और भी लिखना चाहो तो और लिख लेना। अगला प्रश्न है 28वां, मंजूषात् उचित पदानि चित्वा दिनत्रयस्य अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत। ये प्रार्थना पत्र लिखना है एक अवकाश के लिए, 3 दिन के अवकाश के लिए। तो यहाँ शब्द दे रखे हैं, इनको काम में लेते हुए देखिए अवकाश का जो प्रार्थना पत्र है वो दे रखा है, लेकिन कुछ रिक्त स्थान छोड़ रखे हैं, उनमें ये जो शब्द दे रखे हैं उनको भरना है। बड़ा ही आसान प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है। तो सेवायाम रिक्त स्थान में प्रधानाध्यापक महोदय। तो यहाँ जाकर श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलाड़ा जोधपुरम। विषय हो गया दिनत्रयस्य अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम। महोदय सविनयम, रिक्त स्थान आ गया, यहाँ निवेदयामि आ जाएगा। यदद्याहम ज्वरेण, फिर यहाँ जाएगा पीड़ितोऽस्मि, अस्मात् कारणात्, यहाँ आ जाएगा दिनत्रयं यावत् विद्यालये उपस्थातुं न शक्नोमि।
अतः, अंतः, फिर रिक्त स्थान आ गया, प्रार्थी है यत दिनांक 16/12/2021 इतः 18/12/2021 पर्यंतम दिनत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत्य मामनुग्रहित कुरु। स्वीकृत्य आ गया यहाँ रिक्त स्थान में, फिर नीचे भवताज्ञाकारी, फिर शिष्य आ जाएगा रिक्त स्थान में, अजय डोभाल आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी। इस तरह से संस्कृत विषय का कक्षा 8 का प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।